आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार अलग ट्विस्ट वाली रेसिपी, मैक्सिकन वेज कसेडिया। और सबसे खास बात, ये रेसिपी बनाई है मेरी प्यारी भतीजी ने। इतनी टेस्टी बनी है कि एक बार खाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले तो ले लिया है राजमा, एक कटोरी भरकर पानी गर्म कर लिया और सारा राजमा पानी में डाल दिया और 8 घंटे के लिए इन्हें भीगने के लिए रखना है, तो ढक दिया और 8 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब टोटीला बनाने के लिए आटा ले लिया है। गेहूं का आटा लिया है, जो हम रोटी बनाने में यूज करते हैं वही आटा लिया है। इन्हें एक बार छान लेंगे। अब इनमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे खाने वाला सोडा। चुटकी भर खाने वाला सोडा डाला है। अब मोयन के लिए हम घी डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच जितना घी डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे। जो हम खाने में यूज़ करते हैं मूंगफली का ऑयल, वही लिया है और इन्हें मिक्स कर देंगे। सारे मसाले कितने डाले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आप देख सकते हैं ऑयल और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर आटा हमें रोटी से थोड़ा सख्त रखना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डालकर आटा गूँथेंगे तो परफेक्ट आटा बनकर नहीं तैयार होगा। इसीलिए जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पानी डालते जाएंगे और आटा गूँथते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये आटा उन्होंने गूँथ लिया है, थोड़ा रोटी से सख्त रखा है। अब इन्हें ढक देंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद उन्होंने फिर से आटा ले लिया है। अब इनके ऊपर 2 बड़ा चम्मच जितना तेल डालेंगे और तेल में आटा मस लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया ऑयल को। अब इनमें से एक लोई उठा लेंगे और दोनों हथेलियों से ऐसे गोल गोल घुमाकर अच्छा सा बॉल बना रही हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आटा ले सकते हैं, उन्होंने इतनी साइज का बनाया है। अब सूखा आटा लेकर वो रोटी बेल रही हैं। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रोटी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी साइज की रोटी बनाई है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हुई है और उन्होंने इतनी पतली रखी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस ऑन कर दिया और इनके ऊपर एक लोहे का तवा रख दिया है। अब इनमें डाल देंगे हम रोटी। रोटी को एक साइड हल्की सी सेक ली, अब उन्होंने पलट दी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेकेंगे। ज़्यादा देर तक हमें नहीं सेकनी है, कच्ची ही रखनी है। अब इन्हें निकाल लेंगे और इनकी तरह दूसरी रोटियां भी हम सेक लेंगे। सारी रोटियां सेक कर तैयार हो गई हैं। अब उन्होंने ले लिया है कैप्सिकम। छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने कैप्सिकम को कट कर लिया। अब ले लिया है पनीर। पनीर को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और दूसरी भी उन्होंने तैयारी कर ली है पहले से। अब चले गैस की ओर। एक मोटे तले वाली कढ़ाई गैस पर रख दिया और गैस कर दिया ऑन। कढ़ाई गर्म होते ही उनमें डाल दिया बटर। बटर के साथ उन्होंने 3 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाला है और बटर थोड़ा सा पिघल दिया और अब इनमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भरकर ओरिगानो। यहाँ पर तेल और बटर हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और डाल दिया चिली फ्लेक्स और इन्हें मिक्स कर दिया। एक बार अच्छे से चला लिया और गैस की फ्लेम स्लो रखी है। अब डाल रही है कैप्सिकम, जो छोटे टुकड़ों में उन्होंने कट करके रखा था। यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। अच्छे से एक बार चला लिया। अब इनके ऊपर डाल दिया नमक और मिक्स कर दिया नमक और फिर ढक दिया और लगभग 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लिया। 2 मिनट के बाद एक बार चला लिया। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा है ना। अब इनमें डालेंगे कॉर्न, मकई के दाने। उन्होंने पहले से बॉईल करके रखा था और इन्हें मिक्स कर देंगे। अब डाल रही हैं आलू। 3 आलू को उन्होंने पहले से उबाल कर ऐसे मैश कर लिया था। अब इन्हें मिक्स कर देंगे। आलू को उन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया। बाइंडिंग के लिए आलू डाला है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी है राजमा की। राजमा को उन्होंने पहले से 8 घंटे के लिए भिगोया था, फिर कुकर में सीटी लगा ली थी। अब इनमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। आप तीखा पसंद करते हो तो कम ज़्यादा डाल सकते हैं।
मिक्स कर दिया। अब डाल दिया पनीर। पनीर मैंने घर पर बनाया है, इनकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप चाहे तो देख लेना। अब 1 बड़ा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब डाल रही है मायोनीज। मायोनीज 2 बड़ा चम्मच जितना डाला है, बाइंडिंग के लिए डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें नीचे उतार लेंगे। अब इनमें बीचों बीच एक गड्ढा बना रही है, आप देख सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अलग टेस्ट वाली रेसिपी है ये, तो आप देख सकते हैं बीचों बीच उन्होंने गड्ढा बना लिया है और इनके बीच में एक कटोरी रख दी है। अब चले हैं गैस की ओर। गैस ऑन कर दिया और इनके ऊपर ऐसी कोई झाली रख देनी है और इनमें डाल देना है चारकोल यानी कि कोयला। कोयले को अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर हमने 3 कोयला लिया है, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन याद रहे आपकी रेसिपी कितनी क्वांटिटी में है इन हिसाब से लेना है। ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। रेसिपी में चारकोल का धुआं देना है तो हमें इन बात का ख्याल रखना ही होगा। फुल आंच पर कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इनमें से एक कोयला उठाएंगे और कटोरी में रखेंगे। इनकी तरह तीनों कोयले को हम कटोरी में रख देंगे और इनके ऊपर डालेंगे हम घी। जैसे ही घी डालेंगे धुआं निकलेंगे और धुआं जैसे निकले तुरंत ही हमें उन्हें ढक देना है। ढककर इन्हें 3 मिनट तक रखना है। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ 3 मिनट ही रखना है। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इनमें से धुआं निकलना बंद हो गया है ना। अब इन कटोरी को निकाल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोयले को हमें इनमें 3 मिनट ही रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है वरना इनका टेस्ट खराब हो सकता है। मसालों को एक बार चला लिया, अब चलते हैं गैस की ओर। तवे को गैस पर रख दिया और गैस ऑन कर दिया और इनके ऊपर डाल दिया बटर। बटर को अच्छे से फैला लेंगे। अब इनके ऊपर डालेंगे हम रोटी। रोटी को बटर में हल्का सा सेक लेंगे, दोनों साइड सेक लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी भतीजी के हाथों की बनी इन कसेड़िया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये रोटी सेक कर तैयार हो गई है। अब इनके ऊपर डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी हमने घर पर ही बनाया है और इनकी वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है। ये पिज़्ज़ा सॉस भी मेरी भतीजी ने ही बनाया है। अब रोटी के ऊपर चारों ओर फैला रही है। पिज़्ज़ा सॉस हमने तीखी लाल मिर्च से बनाया है तो हमने इतना ही डाला है, आप चाहे तो कम ज़्यादा डाल सकते हैं, आप कितना तीखा पसंद करते हैं इन हिसाब से। अब इनके ऊपर डालेंगे मसाला जो हमने चारकोल का धुआं दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसी देसी टच वाली रेसिपी पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो आप भी इन रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मसाला उन्होंने अच्छे से फैला लिया आधे भाग में और अब इनके ऊपर डाल रही है चीज़। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन्हें पलट देंगे। आधी रोटी को चीज़ के ऊपर पलट दिया, फिर हाथों से दबाकर सेट कर लिया। अब तवे को गरम कर लिया और इनके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया। अब मसालों से भरे टोर्टिला को यानी कि रोटी को हम सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ मीडियम टू स्लो रखनी है। तवा गरम होने तक हमने गैस की फ्लेम फुल रखी थी, फिर मीडियम टू स्लो कर दी और रोटी के ऊपर थोड़ा बटर डाल दिया और स्प्रेड कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बटर में टेस्ट बढ़िया आता है, इसीलिए हमने बटर का यूज़ किया है। एक साइड सेक गई, दूसरी साइड पलट देंगे। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया डिज़ाइन बनकर आई है ना। अब दूसरी साइड भी इनकी तरह सेक लेंगे और फिर निकाल लेंगे और भगवान जी का भोग लगाएंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।